जंग के 25वें दिन रूस हुआ आक्रामक। यूक्रेन के मारियोपोल में स्कूल पर बरसाए बम। 400 यूक्रेन के लोगों ने ली थी शरण। रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल किंझौल से हमला किया। मॉस्को का यह दावा, यह था हाइपरसोनिक मिसाइल से दूसरा हमला। यूक्रेन का सनसनीखेज दावा, जंग शुरू होने के बाद रूस के हमले में 115 बच्चों की गई जान। लुहांस्क ओब्लास्ट में रूस के हमले में मरने वालों की संख्या पहुंची 56। नर्सिंग होम पर रूस ने 11 मार्च को किया था हमला। रूस और यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले पुतिन से बात करने को तैयार, बातचीत फेल हुई तो फिर शुरू हो सकता है विश्व युद्ध। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी हमला हुआ तेज। सोमवार तक कब्जे के फिराक में है रूस। यूक्रेन के 24 से ज्यादा शहरों में हमले का हाई अलर्ट। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया था बड़ा हमला, कई इमारतें खंडहर। यूक्रेन का दावा, ज़ैपोरिज़िया इलाके में रूसी सेना की 60 गाड़ियों को बर्बाद किया गया। गोमेल की तरफ से रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखाई पड़े। यूक्रेन की माने तो अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए हैं। स्विट्जरलैंड के नेताओं और लोगों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा जंग उन्हें भी तबाह करती है जिन्होंने इसकी शुरुआत की हो। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम के आवास पर बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष मौजूद। उत्तराखंड में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया हुई तेज। कल 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के नए सीएम पर पुष्कर सिंह धामी का बयान, केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। गोवा में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे बीजेपी। गोवा में सीएम के नाम का कल हो सकता है ऐलान। सूत्रों की माने तो रेस में सबसे आगे प्रमोद सावंत। मणिपुर में दोबारा सीएम बनेंगे वीरेंद्र सिंह, बीजेपी नेतृत्व ने लगाई मुहर। यूपीएमएल से चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कसी, 35 नामों के ऐलान किया। यूपी में करारी हार के बाद आरएलडी ने सभी पार्टी यूनिट को रद्द किया। सोमवार को सभी एमएलए की मीटिंग। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों को राजभवन भेजी सूची। सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह भी शामिल। पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायकों संग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संवाद किया। वर्चुअल मीटिंग में भगवंत मान की जमकर तारीफ की। बेगूसराय में 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है। 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। बेगूसराय में एक बार फिर गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम की बढ़ती आबादी से नहीं बल्कि कट्टरवादी सोच से डर लगता है। बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा? गिरिराज सिंह ने रजौड़ा के मुद्दे को फिल्म कश्मीर फाइल से जोड़ा, कहा फिल्म देखने के बाद चैन से सो नहीं सका। लखनऊ में यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर ने भी मुलाकात की। उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए, और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने खोला मोर्चा। फिल्म को नफरत बढ़ावा देने वाली बताया। वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। फिल्मी विवाद में महान दल के नेता भी कूदे। केशवदेव मौर्य ने कहा फिल्म के जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। फिल्म के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिल्म में छिपाया गया सच।
सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था। और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। विपक्षी सियासत पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, आज भी ऐसे लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने को तैयार नहीं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने यूपी के राज्यपाल से मुलाकात की, आनंदीबेन पटेल का आभार जताया। जम्मू कश्मीर में रैपर हुमैरा की धूम, अपने रैप गानों से बता रही है कश्मीर और अपने सपनों की कहानी। बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही, बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कंगन की रहने वाली हैं रैपर हुमैरा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौतियां दे रही है। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन दर्शकों के लिए खोला जाएगा। 23 मार्च से फूलों की खूबसूरती का दीदार होगा। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 60 वैरायटी के फूल, 15 लाख फूलों से गुलजार। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी के संत दिनेश गिरी महाराज भी कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरे। कहा, कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 25 लोगों की मौत की खबर, पुलिस ने वजह बताने से इंकार किया। दौसा में गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश का विवादित बयान। कहा, कुछ कार्यकर्ता रिश्तेदार बताकर अफसरों की कराते हैं ट्रांसफर, बाद में पता लगता है कि पैसा लिया था। और एक मिनट सुनो, और उस कार्यकर्ता को मुझे मालूम है कि वो अपना ही कार्यकर्ता, मैंने उसको कहा तो उसके घर जाकर पैसे वापस ला, मैंने नहीं लिए किसी से 2 रुपए। फर्जी कोविड संक्रमण के सर्टिफिकेट से परिजन की मौत पर 50,000 का मुआवजा लेने वालों पर अब गिरेगी गाज। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे घोटालों में जांच की बात कही। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले के खिलाफ आवाज उठाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को केजरीवाल का रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इसमें हिस्सा लेंगे। लालू की पार्टी में शरद यादव की पार्टी का विलय, दिल्ली में बोले शरद यादव, तेजस्वी को बताया बिहार का भविष्य। पटना में 3 साल के बाद फिर से मनाया जाएगा बिहार दिवस, 22 से 24 मार्च तक रंगारंग कार्यक्रम। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया की तारीख तय, 29 मार्च से शुरू की जाएगी प्रक्रिया। श्रीनगर पहुंचे गल्फ देशों की 2 दर्जन कंपनियों के सीईओ, जम्मू कश्मीर में निवेश पर चर्चा की जाएगी। भारत में नेपाल के नए राजदूत होंगे शंकर प्रसाद शर्मा, 6 माह से खाली पड़ा था पद। अंबाला में 3 जिंदा ग्रेनेड और 1 आईडी बरामद, बम स्क्वाड टीम ने इसे डिफ्यूज किया, एनआईए को जानकारी दी। रांची में 10 लाख का इनामी नक्सली भीखन गंझू हुआ गिरफ्तार, सदर थाना क्षेत्र में लेवी की रकम के साथ पकड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश के छांगलांग में आतंकवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, विस्फोटक भी जब्त। अब 8 से लेकर 16 हफ्ते के बीच लगवा सकेंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज, पहले 12 हफ्तों का इंतजार था, एनटीएजीआई ने सिफारिश की। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के मामले 1761 दर्ज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 127 लोगों की जान गई, 3196 लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन, पीतमपुरा में तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पारा 40 डिग्री के पार, अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री दर्ज। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस का एक्शन, 3 आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाया। मेरठ में दूध विक्रेता का शव मिलने से हड़कंप, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। बाड़मेर में छात्रा ने आत्महत्या की, दुष्कर्म के बाद आरोपी फोन पर अश्लील बातें करने का दबाव बना रहा था।
इटावा में 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या, सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। यूपी के औरैया में बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ वायरल। होली के मस्ती में करवाया गया प्रोग्राम, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। नोएडा में घर में चोरी करने वाला एक नौकर हुआ गिरफ्तार, 6.5 लाख कैश के साथ जेवरात भी बरामद। रांची के राजकीय मध्य विद्यालय में फंसे फांसी के फंदे में लटका मिला शव, युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बागपत में मंदिर परिसर में मिला साधु का शव, पीट कर हत्या की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 10 लाख की फिरौती मांगने पर 2 बदमाश हुए गिरफ्तार, छापेमारी के बाद पकड़े गए बदमाश। औरैया में पैसे के विवाद में चली गोली, दबंगों ने फायरिंग की, पीड़ित युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। असम के बोंगाई गांव में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पर मारी थी गोली। इटावा में सड़क हादसे में 2 की मौत, खेतों में आलू मंडी बेचने जा रहा था किसान, ट्रक की टक्कर से जान गए। इंदौर में युवती पर हुआ हमला, सिरफिरे शख्स ने सड़क पर रोककर चाकू से वार किया। कोडरमा में हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल, अश्लील गाने पर डीजे बजाने से रोकने पर हुड़दंगियों ने हंगामा किया। रायबरेली के महराजगंज थाना क्षेत्र में मंदिर के बाहर हत्या, अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला से रेप, आरोपी फरार, आरोपी का भाई को हिरासत में लिया गया। बिहार के भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने महिला मुखिया और बुजुर्ग समेत 8 लोगों को मारी गोली, जगदीशपुर समेत कई थाना क्षेत्रीय घटना। बिहार के सुपौल में 3 साल के लापता बच्चे की लाश मिली, 15 मार्च से लापता था बच्चा। बांदा में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल, युवती को फर्जी केस में फंसाने की धमकियां दे रहा था। गाजीपुर में दोस्तों ने ही पीटकर की हत्या, घर से बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। होली के रंग में दिखाई पड़े मुरादाबाद के एसएसपी और डीएम, जमकर लगे ठुमके। नोएडा पुलिस कमिश्नर और डीएम के डांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस लाइन में होली का कार्यक्रम था। राजस्थान के सीकर में गौड़ ब्राह्मण महासभा का होली मिलन, खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा भी शामिल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लठमार होली की धूम, ब्रिज की तर्ज पर यहां भी परंपरा बदस्तूर जारी। राजौरी में उर्स के आयोजन में जुटे सैकड़ों अल्पसंख्यक उलेमाओं ने नशे में धुत युवाओं को नशे से आगाह किया। पाकिस्तान में सियासी हलचल के बीच इमरान खान को याद भारत की आई, जमकर तारीफ की। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष अड़ा है, कहा संसद में नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव तो ओआईसी समिट होना नामुमकिन। पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ बड़ा धमाका, मिलिट्री डिपो में शॉर्ट सर्किट से लग गया। सियालकोट में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, पाकिस्तानी सेना के मुताबिक नहीं गई किसी की भी जान। दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय में हुए शिफ्ट, यूएन ने कहा वर्तमान राष्ट्रपति भवन तथा कथित ब्लू हाउस। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊर्जा केंद्रों पर किया ड्रोन और मिसाइल हमला, सऊदी अरब ने कहा कोई हताहत नहीं। ओमिक्रॉन की बढ़ोतरी को रोकने के लिए चीन में जारी है कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग, चांगचुंग में स्थिति बिगड़ गई। चिली की राजधानी सैंटियागो में विरोध प्रदर्शन, सरकार को तानाशाह बताया। बेल्जियम कार्निवल में परेड की रिहर्सल कर रही कार हुई अनियंत्रित, हादसे में 6 लोगों की मौत।